गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, वीडियो तो पहले ही बन चुका था, लेकिन किसी कारण से वो लोड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं फिर से 9.15 पेज पर। और 9.15 पेज पर यह कहा गया है, एक थ्योरम है बच्चों, ये एक थ्योरम है बच्चों। और ये थ्योरम ये कहती है कि cos A cos 2A cos 2 स्क्वायर A cos 2 क्यूब A से लेके cos 2 की पावर n-1A। देखिए यहां पर cos 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, और ये 2 की पावर 1A, ये 2 की पावर 2A, ये 2 की पावर 3A, और ये 2 की पावर n-1A। ये है बच्चों 2 की पावर 0, इसको मान लिया मैंने cos A को 2 की पावर cos 2 की पावर 0A मान लिया। यानी cos बच्चों 2 की पावर 0A का क्या मतलब है? cos 2 की पावर 0A का मतलब है cos A, cos A। ठीक है, अब cos A जो है इसमें 2 sin A से डिवाइड 2 sin A से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 sin A से डिवाइड 2 sin A से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 sin A cos A, 2 sin A cos A, बच्चों sin 2A हो गया। sin 2A हो जाने के बाद इस लाइन में आपने देखा cos 2A से पहले sin 2A आ गया, ये 2 की पावर 1A से पहले sin 2 की पावर 1A आ गया। और इस लाइन में इक्वल टू लगाते हुए मैं स्टार बना दे रहा हूं, और स्टार बनाने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग इस स्टार पर खास तौर से नजर रखेंगे, जो स्टार बने हुए हैं उस पर। और फिर हम लोग इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बच्चों। अब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये बच्चों फिर बन गया, अब सिर्फ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए जहां मैं ये बना रहा हूं 2 sin 2A cos 2A sin 2 स्क्वायर A, sin 2 स्क्वायर A का मतलब है sin 2A cos 2A, sin 4A हो जाएगा, और sin 4A का मतलब है sin 2 स्क्वायर A, और यहां 2 स्क्वायर हो गया, और ये स्टार बन गया बच्चों। ये क्या बन गया? स्टार। और आप देखिए स्टार वाली लाइन पर जो है, स्टार वाली जगह पर आप खास तौर से नजर बनाए रखें जहां जहां स्टार बन रहा है। 2 स्क्वायर से cos 2 स्क्वायर से पहले sin 2 स्क्वायर बन गया, और मैंने फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। बच्चों जरा देखिए cos A था, cos 2A था, cos 2 स्क्वायर A था, cos 2 क्यूब A था, और cos 2 की पावर n-1A था। 2 से डिवाइड और 2 से 2 sin A से डिवाइड और 2 sin A से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin A से डिवाइड 2 sin A से मल्टीप्लाई। ये हो गया sin 2A, sin 2A, ये हो गया sin 2A, और ये cos 2A है, और cos 2A से पहले हो गया sin 2A, cos 2A से पहले क्या हो गया बच्चों? sin 2A। अब आप बस इस चीज पर नजर करिए कि बस यहां से शुरुआत हुई, 2 sin A से डिवाइड 2 sin A से मल्टीप्लाई, और cos 2 की पावर 1 से पहले sin 2 की पावर 1 बना दी मैंने बच्चों,
और साइन 2 की पावर 1 बनाने के बाद देखिए cos 2 की पावर 1 से साइन पहले क्या आया, साइन 2 की पावर 1, फिर मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 sin 2a cos 2a sin 4a बन गया, और cos 2 की पावर 2 से पहले क्या आ गया, sin 2 की पावर 2 आ गया, cos 2 की पावर 2 से पहले क्या आ गया, sin 2 की पावर 2। इसके बाद फिर हमने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा और फिर देखेंगे क्या आएगा। बच्चों जो स्टार वाली जगह है उसको अपनी कॉपी में ही स्टार बना के रखिए, बोर्ड पर अभी आपके सामने है। देखिए स्टार वाली जगह पर मैं ये समझाऊंगा कि क्वेश्चन में सिर्फ कॉस था, क्वेश्चन क्या है, ये थ्योरम है, ये है थ्योरम बच्चों एक, और थ्योरम में कॉस ए से पहले साइन ए है, यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखिए cos 2 की पावर 1 से पहले sin 2 की पावर 1 बन गई, cos 2 की पावर 1 से पहले sin 2 की पावर 1 बन गई, cos 2 की पावर 1 से, और फिर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या नतीजा हासिल हुआ, cos 2 की पावर 2 से पहले sin 2 की पावर 2 बन गई, और ये भी 2 बन गई, ये देखिए ये 2 ये 2 ये 2 ये 1 ये 1 और ये 1, ये तीनों 1 हो गए, ये 1 ये 1 और ये 1, ये 1 ये 1 और ये 1, cos 2 की पावर 1 sin 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 1 हो गई, यहां cos 2 की पावर 2 जहां स्टार बना है 2 की पावर 2 से पहले sin 2 की पावर 2 हो गई, और यहां भी 2 की पावर 2 आ गई। ये स्टार वाली लाइनें बार बार मैं बता रहा हूं, cos 2 की पावर 1 से पहले sin 2 की पावर 1 आई और यहां 2 की पावर 1 आई, cos 2 की पावर 2 से पहले sin 2 की पावर 2 आई और यहां 2 की पावर 2 आई। अब इसके बाद जो आएगा वो देखिए क्या होगा, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और प्रूफ करने को भी कोई कोई लोग दे सकते हैं इसमें। इसके बाद क्या होगा जरा देखिए, ये हो गया 1/2 क्यूब sin a, ये cos 4a है, ये sin 4a है, 2 sin 4a cos 4a sin 8a cos 8a, और ये हो जाएगा बच्चों cos 2 की पावर n-1a, ये हो गया, ठीक है। ये आपने कैसे देखा, 2 sin 2 स्क्वायर a cos 2 स्क्वायर a, ये हो गया आपका 2 sin 4a cos 4a, और ये हो जाएगा sin 8a, और sin 8a का मतलब बच्चों क्या होता है, sin 2 क्यूब a, यानी अगर मैं इसको यहां पर ये 2 क्यूब चल रहा था तो यहां पर बच्चों 2 क्यूब आ गया, ठीक है। और फिर मैं बच्चों यहां स्टार बना देता हूं, ये स्टार वाली लाइन अपनी कॉपी पे लिखते चलिएगा तभी बात समझ में आएगी। और ये देखिए डबल एंगल फार्मूला। अब इसके बाद देखिए कॉस तो क्वेश्चन में था, ये क्यूब आया, ये क्यूब आया और ये भी क्यूब आ गया। जब अब आपको बच्चों समझ में आएगा, क्योंकि ये एंड सो ऑन वाला क्वेश्चन है, हम ऐसे चलते तो नहीं रह सकते ना हमेशा। जब यहां 1 था तो साइन पर 2 की पावर 1 आया और यहां 2 की पावर 1 आया। जब यहां 2 था तो यहां 2 था तो यहां 2 आया। जब यहां 3 है तो यहां 3 है तो यहां 3 आया। क्या बोला मैंने, जहां स्टार बने देखिए वहां cos 2 की पावर 1 से पहले sin 2 की पावर 1 आया और यहां 2 की पावर 1 आया। जब यहां cos 2 की पावर 2 था तो sin 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2 आया, वहां भी मैंने स्टार बनवाया था। अपने आप क्वेश्चन में cos 2 की पावर 3 से पहले sin 2 की पावर 3 बनाया और ये भी 2 की पावर 3 हो गया। तो इसमें मैं एंड सो ऑन लगा दूंगा। एंड सो ऑन लगा देने के बाद, एंड सो ऑन लगा देने के बाद आप खुद बताइए बच्चों कि अब इससे पहले क्या आना चाहिए। इससे पहले आना चाहिए यहां 2 की पावर n-1 sin a
और ये हो जाएगा साइन 2 की पावर n-1a cos 2 की पावर n-1a। ये होता है बच्चों, ठीक है। कैसे, क्या समझ में आया आपको? यहां पर cos 2 की पावर n-1 था, cos 2 की पावर n-1। इससे पहले ऑटोमेटिकली अपने आप जैसे जहां जहां स्टार बने cos 2 की पावर 3, sin 2 की पावर 3 या 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर n-1 है cos में, तो sin के साथ 2 की पावर n-1 आ जाएगा, और यहां भी 2 की पावर n-1 आ जाएगा। जैसे कि तीनों आप देख रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, तीनों स्टार देख लीजिए एंड सोन वाली लाइनें लगा दी, ठीक है। अब हम इसमें ये काम करेंगे, इज इक्वल टू में 1/2 की पावर n-1 और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, फिर कर दिया 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, फिर कर दिया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर कर दिया, और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई फिर कर देने के बाद ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर n-1, 2 की पावर n साइन ए, और ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 इंटू n-1a। ये हो गया बच्चों, कैसे आया फिर से समझ लीजिए। 2 इंटू 2 की पावर n-1, 2 इंटू 2 की पावर n-1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर n-1 इंटू 2, पावरें मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, ये पावर 1 मानी जाएगी, तो बच्चों ये 2 की पावर n बन गया, और ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a हो गया, मल्टीप्लाई ये एंगल a है, 2 साइन a कॉस ए, साइन 2a, तो बच्चों ये हो गया 2 की पावर n साइन a और साइन 2 की पावर n a। ये हो गया बच्चों, क्या करा हमने, यही 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो n-1 + 1 n हो जाएगा, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो यही प्रूफ आ गया आपके सामने। लेकिन इस प्रूफ आ जाने के बाद भी बच्चों इसको हमें याद भी रखना है। और हाँ, तो बच्चों हम आगे ये कह रहे थे कि ये थ्योरम जो है वो एक जो है थ्योरम की तरह काम आती है, और वो थ्योरम ये है कि बच्चों cos A cos 2a cos 2 की पावर 2a से लेके cos 2 की पावर n-1a, और ये बना 2 की पावर n साइन, ये जो फार्मूला इसका बना साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a, ये बना बच्चों का, ठीक है। तो बच्चों जरा देखिए, cos 2 की पावर 0 से शुरू हुए 2 की पावर 1 तक आ गया, 2 की पावर 2 तक आ गया, cos 2 की पावर n-1 तक आ गया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर n-1 तक आ गया, ठीक है। ये हो गया साइन 2 की पावर na अपॉन 2 की पावर n साइन a, साइन 2 की पावर na अपॉन 2 की पावर n साइन a, ठीक। ये हम लोग 2 की पावर 0 से यहां तक पहुंचे थे 2 की पावर n-1 तक, ये हमको यहां ले आया और ये हमको यहां ले आया, साइन 2 की पावर na और 2 की पावर n साइन a आ गया। तो बच्चों ये पावर n हो गई, क्या हो गई, पावर n। यानी कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं, जरा देखिए
ध्यान से cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a और cos 2 क्यूब a, यहां क्यूब तक गए तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 2 की पावर 1 ज्यादा है 4a अपॉन 2 की पावर 4 साइन, ये हो गया बच्चों। एक बढ़ जाएगा साइन 2 की पावर 4a और 2 की पावर 4 साइन a। तो बच्चों cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a साइन 2 की पावर 4a 2 की पावर 4 साइन a हो जाएगा। एक बढ़ के आ जाएगी 2 की पावर यहां और 2 की पावर यहां। अब आप इस बात को मेरी समझ गए होंगे। अब एक मैं आपको इसमें क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन से आपको आप लोगों की बुक में जो होगा इसमें सभी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 20 होगा और ये है cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 है बच्चों। इसे लिखा जाएगा cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 2 स्क्वायर पाई बाई 7, ये हो गया बच्चों cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 2 स्क्वायर पाई बाई 7। तो बच्चों ये इस देखिए यहां पर 2 की पावर 0, ये हो गया 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ये हो जाएगा साइन 2 क्यूब a और a की वैल्यू है पाई बाई 7 और ये 2 क्यूब साइन पाई बाई 7, ये हो गया साइन 2 क्यूब पाई बाई 7 और 2 क्यूब साइन पाई बाई 7 हो गया बच्चों। एक बढ़ के आएगा 2 की पावर 2 तो यहां 3 और यहां 3 और ये हो जाएगा साइन 8 पाई बाई 7 और ये हो जाएगा बच्चों 8 साइन पाई बाई 7। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और फिर हम इस साइन 8 पाई बाई 7 को लिख देंगे साइन पाई प्लस पाई बाई 7 और 8 साइन पाई बाई 7, ये हो गया साइन पाई प्लस पाई बाई 7 हो जाएगा। कितना कर दिया मैंने, साइन पाई प्लस पाई बाई 7। साइन पाई प्लस पाई बाई 7 क्या होगा 7 पाई प्लस पाई 8 पाई अपॉन 7 और साइन पाई बाई 7। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 90 प्लस थीटा। साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा बताइए कितना होगा बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो बच्चों यहां आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 7 और ये 8 साइन पाई बाई 7, ये और ये कैंसिल माइनस 1/8। तो बच्चों न्यूमरेटर में क्या हुआ 2 इंटू 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा और 8 साइन थीटा, ये और ये कैंसिल माइनस 1/8 आ गया बच्चों। कितना आ गया माइनस 1/8। तो इसमें भी आपने कुछ सीखने का आपको मौका मिला। अब होता क्या है क्वेश्चन में, ये किसी बुक में कहा गया है डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए और किसी बुक में कहा गया है कि डायरेक्ट अप्लाई मत करिए। लेकिन आप मेरे हिसाब से जो मैं अगर कहूंगा तो आप ये cos a cos 2a cos 2 क्यूब a और ये लिखते हुए cos 2 की पावर n-1a लिखते हुए sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin a लिखते हुए आप फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यह फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई बच्चों करा जा सकता है। तो इसके आगे अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन और बता रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो आप ध्यान से देखिए बच्चों।